एक गांव में एक रवि नाम का व्यक्ति और उसके परिवार रहता था। उस रवि के गुरु एक सन्यासी थे। रवि दुनियादारी से उबसा गया था। रवि को अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। रवि अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसके मन में कुछ बात याद आई। रवि अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी को यह बात बताया। मैं अपने गुरु की तरह ही सन्यासी बनना चाहता हूँ। लेकिन आपको सन्यासी क्यों बनना है? मेरा इस दुनियादारी से मन उबसा गया है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोच लिया हूँ कि मैं अपने गुरु की तरह भी सन्यासी बनूंगा। आपको सन्यास नहीं लेना है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी यह सारी बातें दोनों बच्चे सुन लेते हैं और अपने पिता के पास आकर बोलते हैं। माँ सच कह रही है, हम सब आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, माँ सच कह रही है। रवि यह सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से अपने गुरु के पास चला गया। अपने गुरु के पास आने के बाद फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई। मेरे घर परिवार, बच्चे और पत्नी मुझे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, ये किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर रवि नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरु जी उस रवि को मठ में ले गए। गुरु जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें योग विद्या सिखा सके। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे रवि अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन रवि अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। रवि मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस रवि के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप ये काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक करके पूछा पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपने जान की जरूरत बताई और अपनी जिंदगी भी बताई। सन्यासी ने फिर उस रवि के पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। उस रवि के बच्चों से भी यही सवाल कहा। उनका भी जवाब नहीं थी। फिर यही सवाल उस रवि के माता पिता से किया। उनका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु उस रवि के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस रवि को समझ में आ गया था उसकी जरूरत उसके घर में कितना है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था।